18 साल का एक अयान, जिसके यार दोस्तों ने ही उसका कत्ल करा दिया, ऐसा उसके परिवार का आरोप है। दरअसल कुछ टाइम पहले कबूतरबाजी को लेकर के किसी बात पर लड़ाई हुई और उसके बाद फिर बात ख़त्म हुई, फिर आगे दोस्तों में कुछ बात बढ़ी। कल अयान जब घर में था तो उसको घर से बुलाया गया। ये जैसे मैंने आपको कहा कि थाना साहिबाबाद इलाके का मामला है। अयान को बुलाया गया, दोस्तों ने उसको बुलाया और उसके बाद फिर दूसरे और दोस्त बुला करके उसके चाकू पड़वाए और इतने चाकू लगे, एक उसके हार्ट में पूरी तरह से घुसा, जिसके बाद उसने साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे लहूलुहान हालत में ही दम तोड़ दिया। इस वक्त उसके परिवार वाले, उसके भाई, उसके तमाम वालिद वगैरह सब यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको दिखा दूं, अभी उसका दफीना हुआ है। ये तमाम लोग अभी मिट्टी वगैरह दे करके इधर आए हैं। ये उसके वालिद खड़े हैं मरहूम अयान के, और ये इसके भाई खड़े हैं। आप थोड़ा इस साइड आइए, मुझे पूरा वाक़या बताइए कि ये हुआ क्या है। भाई आपका घर से बुला करके मारा गया, किस तरह से उसको किसने बुलाया, लड़ाई झगड़ा कैसे हुआ, सारी बात बताइए। जी, मेरे भाई को अब से पहले कुछ टाइम पहले किसी बात को लेकर एक बल्लू नाम के लड़के से झगड़ा हुआ था। आप बोलते रहिए। उसका झगड़ा हुआ था तो उस झगड़े में जो है कुछ लड़के, जिनका नाम शहजाद, वसीम, चंदू और एक और है जिसका नाम अभी पता नहीं है, तो उसने जो है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मेरे भाई को बुलाया था, जिसका हमें पता नहीं था। लेकिन जब उसे कॉल आई तो उसे लेकर गए। जब वहाँ लेकर गए हैं तो वहाँ पर और जो उनके लोग, इसके बल्लू के साथ जो लोग मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर जाते ही उसके मेरे भाई के चाटा मारा है। ये किस जगह, मतलब आपका जो घर है शहीद नगर में, यहाँ से उसको कहाँ किस जगह बुलाया था? मेट्रो स्टेशन, शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के पास। अच्छा, उसके बाद उसे बुलाया है। जो लेकर गया उसका नाम शहजाद, वसीम और चंदू है। तो उन्होंने जाते ही क्या कहते, तो ये तुम्हारे भाई अयान के ही सब दोस्त हैं? जी, ये सब उसके जानकार थे, दोस्त थे। वो साथ में लेकर गए उसे, कॉम्प्रोमाइज़ के बहाने उसे लेकर गए हैं। और वहाँ जाकर उन लड़कों को जो वहाँ पर पहले से मौजूद थे, जो कि बताया जा रहा है कि ये करदमपुरी के किसी गैंग से एक्टिव हैं। वो जो 2 बच्चे हैं, जो बताया जा रहा है कि करदमपुरी किसी गैंग से एक्टिव हैं, और वो बाकायदा चाकू और हथियार अपने साथ लेकर आए थे। जब वहाँ पर वो पहुँचा अयान तो उसके एक रैपट मारा है, बता रहे हैं, और उसके गर्दन दबाई है। उसके बाद सीधा उस पर चाकू से हमला कराया। जब उसने अपने बचाव में कोशिश करी है तो उसके एक पैर पर लगी है, और एक जो दूसरा लड़का था जिसका नाम है शहजाद, उसने भी कोशिश की है, शायद मार रहा होगा, उसके भी हाथ में लगी है, जो बताया जा रहा है। मतलब चाकू वाकू लगा है? जी, चाकू लगा है। और उसके बाद मेरे भाई के सीधा उन्होंने दिल के अंदर चाकू मार दिया है। अच्छा, जिससे उनकी ऑन द स्पॉट या तो मौत हो गई है रास्ते में। जैसी हमें सूचना मिली तो चाचा और मैं मौके पर आए हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल जब पहुंचे हैं तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताइए, क्या ज़माना आ गया, क्या वक्त आ गया, हद और इंतहा हो गई है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर इस तरीके से कत्ल हो रहे हैं। ये वालिद हैं अयान के, एक बार इनसे पूछ लूँ, बेटे से आपकी आखिरी बात कब हुई थी, और जिस वक्त में उसको बुला के मारा है तब आप कहाँ थे? 7-7:30 बजे बात हुई। कल 7:30 बजे शाम को। और भाई बात, हाँ, आखिरी बात अभी हुई है? उसके बाद क्या कह कर गया आपसे? नहीं, बस आ जाता है, 1.25 घंटे में बाहर खेल अपना आ जाता है, बस कल ही बस आया। उसको फ़ोन करके बुलाया था या घर में आवाज़ देकर बुलाया है? फोन कर बुलाया होगा, फोन नहीं, इतना टाइम तो रखता नहीं, वो अपने काम से काम रखता है। बच्चे ने आपको बताया था कि उसकी कुछ लड़कों के साथ कुछ लड़ाई झगड़ेबाजी चल रही है? मुझे नहीं पता। ये तमाम रिश्तेदार हैं, उसके भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, इस वक्त रुखसत करके आए हैं, उसको रो रहा है। मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और बताइए, अभी तक इसमें गिरफ्तारी किसकी हुई, और वो लड़के जिन्होंने आपके बेटे के चाकू मारे हैं उनमें से कोई पकड़ा गया नहीं? आप क्या चाहते हैं अभी? मैं तो चाहता हूँ मेरे लड़के को इंसाफ मिले। मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ, किस तरह इंसाफ मिले मुझे। कैसे मिलेगा इंसाफ? जैसे मेरा लौंडा खत्म हुआ है ऐसे उनका भी काउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए जी।
ये वालिद हैं अयान के, कह रहे हैं कि जैसे मेरे बच्चे को मारा है ऐसे उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। थोड़ा बुलाइएगा जो बोलना ही है। जो अपराधी पकड़े क्या क्या चाहते हैं आप लोग, क्या हो, बुलाइए। सर वो जो अपराधी है उसमें एक जो मुख्य आरोपी है जिससे अब से कुछ टाइम पहले लड़ाई हुई थी, उसका नाम बल्लू है। उसे सिर्फ पुलिस ने सिर्फ हिरासत में लिया है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, हाँ। कोई एक्शन नहीं है। उसे सिर्फ पुलिस वालों ने सिर्फ अपनी हिरासत में लिया, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस लेके आगे पीछे सब साथ चल रही है। बहुत टाइम दे रही है, हैं? रात हो गई है, हमें रात 9 बजे से इतना टाइम दिया जा रहा है कि अब पकड़ेंगे जब पकड़ेंगे। सर 22 घंटे कब तक नहीं पकड़ेगा? कैसा प्रशासन है ये? तो योगी का राज चल रहा है, इसमें भी नहीं पकड़े जा रहे बंदे। एनकाउंटर फौरन होता हम तो इनकाउंटर चाह रहे हैं। नहीं, आप यहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हो, मैं यहाँ आया हूँ साहिबाबाद शहीद नगर में। यहाँ तो जरा सी देर में अपराधी का पकड़ के हम देख रहे हैं कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, लेकिन एनकाउंटर हो जाता है, उधर चल जाता है, सब हो जाता है। यहाँ अपराधी पकड़ेगा यानी 24 घंटे में, बताओ। यहाँ अपराधी नहीं पकड़ा गया, भी सही से। ये हमें पता ना आश्वासन दे रहे, झूठा है, क्या कह रहे हैं पुलिस वाले हमें नहीं पता। जो अपराधी हमने पकड़ के लिए है वही है, इंशाल्लाह इन्होंने कोई पकड़ा नहीं किसी और को। जो अपराधी मौजूद पे थे वही भी हमने पकड़ के दिए और कोई इन्होंने पकड़ा नहीं है किसी ने, पुलिस वालों ने। जी हमने पकड़ के दिए, हम खुद ही लेकर आए, एक के घर से लेकर आए और 2 को वहीं से लेकर। तो आपने कहाँ से पकड़ के पुलिस को दिए? एक तो उसके घर से उठा के लेकर आए जयपाल चौक पे से, और 2 साथ में थे बल्लू को। अच्छा। हाँ, और एक लड़का वहीं पे रहता कल्याण चौक पे, एक उसे उठा के लेकर आए, और 2 लड़के मौजूद पे थे जब अयान के चक्कू लगा। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने पूरा प्लान करके मारा है इसको। सर पूरा प्लानिंग बनाई गई है। ये जो भाई खड़ा था उसको बुलाइए। मुझे बताया है अभी, पता ये लगी है कि पहले किसी वक्त कबूतरबाजी पे लड़ाई हुई थी, फिर किसी और बात पे हुई थी। थोड़ा सा वो भी सर इस चीज के बारे में बच्चे हमने कोई मतलब हमें पता नहीं लगा इस चीज के बारे में, वरना हम डांटते। जी सर, बच्चों के जरिए हमें पता लगा है कि हाँ इनका पहले भी ऐसा मैटर हो चुका था, तब इसलिए आगे उन्होंने ऐसा प्लान बना के उसको मारा गया। उसको बिल्कुल हार पे यहाँ छुरी मारी है सर, और छुरी को घुमाया गया मार के, बिल्कुल इतना बड़ा उसके अंदर, मतलब उसके चेस्ट में छेद है, मतलब बॉडी के अंदर घुसड़ के उसको घुमाया गया है। और एक यहाँ नीचे जांग की तरफ है, जांग पे मारी गई है उसको। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं सर उनका भी एनकाउंटर चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं उनका एनकाउंटर हो, फांसी होनी चाहिए। जैसे हमारे भाई को मारा ना, या तो एनकाउंटर हो या फांसी हो। हमारी योगी सरकार से अपील है कि हम ये चाहते हैं या तो उनकी फांसी हो, या उनका एनकाउंटर हो। हम योगी सरकार से सिर्फ यही अपील कर रहे हैं अपनी, हम यही चाहते हैं। इनके घर भी बुलडोजर चल रहे हैं, ये चाहते हैं सर हम। हमारा ये थे आपस के दोस्त और इनकी आपस की लड़ाई जो है इसकी जान पे बनाई। जी सर। जब सजाद लेकर गया था तो सजाद को रात से घेर थे पुलिस वाले कि हम उसे ले आएंगे सजाद जो अयान को लेकर गया था साथ। हाँ, अयान को साथ में लेके गया था, मगर सजाद भी अभी पकड़ा नहीं गया। जब वो चोर नहीं है तो भग क्यों रहा है? चलिए खैर, बहरहाल ये मामला जो है वो पूरी तरीके से अब पुलिस इसको देख रही है। और अभी जब मैं आ रहा था तो जनाजे में देखा पूरी भीड़ थी, हज़ारों लोग थे, और उन्होंने इसको इसकी आखिरी मंजिल तक तो पहुंचा दिया। मगर सवाल ये है कि इसको इंसाफ मिलेगा कैसे? अयान के कातिलों को सज़ा मिलेगी तो क्या मिलेगी? क्या हम वही उम्मीद करें जो कुछ होता चला आया है, जो आज तक हम देख रहे हैं कि योगी के शासन में जो कातिल है उसका एनकाउंटर ही होता है, उसके घर बुलडोज़र चलता है? ये लोग अपील कर रहे हैं। मैं जब यहाँ पहुँचा, कुछ लोगों से बातचीत हुई तो पता लगा कि पहले किसी वक्त में अयान की कबूतरबाजी को लेकर झगड़ेबाजी हुई थी, कुछ कबूतर पकड़ने को लेकर, वो मामला ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद किसी और बात पे हुई। अब उसके बाद प्लान करके, पूरा मंसूबाबंदी करके इसको इस तरह से घेर के मारा गया। घर से बुला करके शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के पास ले जा करके चाकू मारे गए, पीटा गया उसको, और उस हद तक उसको मारा कि जब तक वो मर नहीं गया। उसका पूरा ब्लड पूल मेट्रो स्टेशन के नीचे मैं अभी देखता हुआ आया कि वहाँ पर ब्लड था। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम आई, थाना साहिबाबाद की टीम आई, ज़िला के अफसरान पहुँचे और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम हुआ, आज घर वालों को दिया, घर वालों ने सुपुर्दे खाक किया। लेकिन क्या ये रुकेगा या नहीं रुकेगा? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी जिन्होंने इसका अयान का मर्डर किया है? ये कत्ल जो हैं सिर्फ दिल्ली और एनसीआर की बात नहीं, सब जगह यही हालात हो गए। छोटे छोटे इश्यूज़ पर, बड़े पैटी मसलों पर, छोटे मोटे झगड़ों के ऊपर जानों पर बन रही है। और ज़रा सी उम्र के बच्चे अभी 18, 19, 20 साल के होते नहीं कि हाथों में चाकू, पिस्तौलें और गोलियां चलाने लगते हैं, थाम लेते हैं और उसके बाद फिर एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। मैं फिर अपील करता हूं उत्तर प्रदेश प्रशासन से भी, पुलिस से, इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसके कातिल हैं अयान के,
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। यही परिवार चाहता है, यही सारे इनके जो भाई और रिश्तेदार हैं सब यही चाहते हैं, क्योंकि मैं जब आया हूँ हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद थे और सबका यही कहना था कि बस हम ये चाहते हैं कि उनका भी ऐसा ही हो जैसा कि हमारे भाई के साथ में किया है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि चाकू मारे उन्होंने, तो ये भी चाकू मारे। कानूनी तौर पर जो भी सख्त से सख्त सज़ा हो वो हो। ये कहते हैं कि सज़ाए मौत हो, उनको फांसी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ शहीद नगर कब्रिस्तान से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर नाउ।